आज हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में कि रेजोनेंस घुमाते कैसे हैं। अच्छा, इसमें रेजोनेंस में घुमाना क्या पड़ता है? आपको या फिर लोन पेयर घुमाना पड़ता होगा या फिर पाई के इलेक्ट्रॉन्स घुमाना पड़ता होगा। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि रेजोनेंस एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बनते तो होते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे, जैसे OH और नीचे लगा दिया मैंने क्या, बेंजीन रिंग। क्या यहाँ पे पाई में अल्टरनेट ऐसे ही लगा दूं? अब देखना, यहां पे आप जानते हो कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है ना। तो लोन पेयर आपको यहाँ पे लोन पेयर और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे पाई बॉन्ड, क्या ऐसी कंडीशन मिल गई? जब भी ऐसी कंडीशन पाई जाए तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपके लोन पेयर होते हैं, वो रेजोनेंस करने लगते हैं। तो रेजोनेंस में होता क्या, घूमता कैसे, ये घूमने की बात हो रही थी। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे इस प्रकार से ऐसे। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं क्या यहाँ पे जो लोन पेयर था वो कन्वर्ट हो गया पाई में, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। और यहाँ पे जो लोन पेयर है वो न्यूट्रल फॉर्म में था। अब न्यूट्रल जब भी अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा उसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बात तो ठीक है, मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और H तो था ही एक। अब यहाँ पे मैंने बोला कि पाई के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे लोन पेयर में। इन दोनों को क्या छेड़ा क्या हमने? नहीं ना, ये जस्ट एज इट इज यहाँ पे लगा देते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। फिर मैंने क्या देखा कि यहाँ पे पाई सिग्मा और निगेटिव का, पाई सिग्मा निगेटिव का अगेन मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, भाई मुझे फिर से रेजोनेंस की कंडीशन मिल गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं ये करूं कि यहाँ पे फिर से रेजोनेंस घुमाऊं अगेन। जब तक आपको रेजोनेंस की कंडीशन मिलती जाए आप रेजोनेंस को घुमाते रहो। इसका मतलब ये जो है लोन पेयर है कन्वर्ट हो जाएगा पाई में, पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पाई आ जाएगा। और इनको तो अब छेड़ा ही नहीं हमने, तो इनको ऐसा ही लगा दो। ओके, फिर मैंने क्या देखा? फिर से मुझे कंडीशन दिख गई रेजोनेंस की, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज। फिर से अपना यहाँ पे जो है लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा पाई में और पाई कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। तो यहाँ पे मैं कंडीशन की यदि बात करूं तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? पाई में। और इन दोनों को तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं, ये एज इट इज लगा दो। फिर मैंने क्या देखा? यहाँ पे फिर से मुझे एक कंडीशन दिख गई, पाई सिग्मा निगेटिव, मतलब रेजोनेंस कंडीशन अगेन मिल गई। अब मैं क्या करूं? फिर से मुझे घुमाना है रेजोनेंस। जब तक मुझे कंडीशन मिलती जाएगी मुझे रेजोनेंस घुमाते रहना है। अब देखा आपने, जब पाई सिग्मा निगेटिव का, जब यहाँ पे पाई सिग्मा निगेटिव का रेजोनेंस मिल गया तो आपने यहाँ पे जो लोन पेयर था वो कन्वर्ट कर दिया पाई में, पाई कन्वर्ट कर दिया लोन पेयर में। अब आप ये देखो कि ऑलरेडी बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और आपने पाई के इलेक्ट्रॉन मूव करवाए निगेटिव में, तो पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे न्यूट्रल हो गया क्या ऊपर? अरे बात सही है ना। अब न्यूट्रल हो गया मतलब OH जैसे पहले था वैसे ही मिल गया। हम लोग चले थे यहां से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेंज कहां पे आया? ये पाई यहां पे था लेकिन बनने के बाद देखो बेटा पाई यहां पे आ गया। इसका मतलब आपका नेगेटिव चार्ज कहां कहां से घूम के आया? देख लो कहां कहां से घूम के आया। OH ऊपर था, यहाँ पे क्या था अपना बेंजीन रिंग। अब नेगेटिव चार्ज देखा आपने इस वाली पोजीशन पे, क्या इस पोजीशन पे था? क्या यहाँ पे था? मतलब यहाँ नीचे पे भी आया था। क्या यहाँ पे आया था? देखो निगेटिव चार्ज यहाँ पे। इसका मतलब ऑर्थो एंड पैरा वाली पोजीशन पे अपना निगेटिव चार्ज जो मतलब था लोन पेयर था घूम के आया, मतलब उन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के आया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि बढ़ा के आया, जैसे मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा बढ़ती कैसे है, तो ये था रिंग अपना और यहाँ पे OH ऊपर लगा था और अपना लोन पेयर कहाँ कहाँ से घूम के आया था? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे लिख दो निगेटिव निगेटिव निगेटिव, मतलब ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थी। अब बताओ क्या होगा? अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा वो कहाँ पे जाना चाहेगा? अरे इलेक्ट्रोफाइल का तो मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहां कहां पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो जब भी आप
इलेक्ट्रोफाइल लेके आओगे वो कहाँ कहाँ पे जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा तो आपका कहाँ पे जुड़ना चाहेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, क्योंकि वहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जब भी हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे तो कहता नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जोड़ू कहाँ पे, अरे भाई जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी है वहीं वहीं पे जाके जोड़ना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है तो इलेक्ट्रोफाइल जब भी आएगा तो ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ेगा, मेटा पोजिशन पे नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आपका वाइस वर्सा मतलब उल्टा हो गया, अगर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे घटा दिया और इलेक्ट्रोफाइल आप लेके आ गए, जैसे मैं यदि बात करूं कोई ऐसे ग्रुप्स की, जैसे कि मैं यहाँ पे CHO एल्डिहाइड की बात करूं, अब यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होती है तो भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना रिंग से ही खींचने लगता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। तो जब भी बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आता है तो देखा उसने कि भाई मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, पैरा पोजिशन पे यहाँ पे भी नहीं, ये भी ऑर्थो पोजिशन पे नहीं, तो वो क्या करेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या करेगा, ले जाके यहाँ पे मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल अपना जुड़ जाएगा। ओके तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका रेजोनेंस का कि इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ कहाँ पे जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे घटती है या बढ़ती है। ठीक है ना।